जैन स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा संख्या में बच्चों की क्वेरी आ रही है निगेटिव मार्किंग को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और तुक्का मारना सही होगा या फिर गलत, इस पे भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है। तो ये सारे डाउट आज के इस वीडियो के साथ आप सभी के क्लियर हो जाएंगे बच्चों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग निगेटिव मार्किंग के विषय में बात करेंगे। इसके लिए हम लोग चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट जीकप के ऊपर। तो यहाँ पर जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, gcup.admissions.nic.in। गूगल में आप जैसे ही ये सर्च करेंगे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा और इसमें आपको हर वो जानकारी मिल जाएगी जो कि आपकी प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड है। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी डाउट है, वो सारे डाउट क्लियर करता है ये वेबसाइट। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन ब्रोकर का एक ऑप्शन मिल जाएगा और इस इंफॉर्मेशन ब्रोकर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन ब्रोकर आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ब्रोकर में आपको आपका एग्जाम पैटर्न, निगेटिव मार्किंग, उसके विषय में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। तो जैसे ही आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, हालांकि पीसी की आवश्यकता होगी इसको डाउनलोड करने के लिए आपको, तो इसके पेज नंबर जैसे ही आप 16 पे आएंगे, यहाँ पर आपको डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी निगेटिव मार्किंग और एग्जाम पैटर्न के विषय में। तो आपका जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन होगा। हर चाहे किसी भी ग्रुप का आप एग्जाम दीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे और जो आपको टाइम दिया जाता है वो 2.5 घंटे की टाइमिंग दी जाती है ना। लेकिन अभी सवाल ये है यहाँ पर बच्चों का निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड कि सर निगेटिव मार्किंग का क्या सीन है। तो अगर निगेटिव मार्किंग का यहाँ पर लाइन नंबर आप देखोगे 3 निगेटिव मार्किंग में, तो यहाँ लिखा गया है गलत उत्तर देने पर कोई नकारात्मक अंक निगेटिव मार्क्स दे नहीं होगा, यानी किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट पे हुआ। लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर पिछले एग्जाम्स में मैंने 2021 में दिया था, 22 में दिया था, उसमें तो निगेटिव मार्किंग था। यस, 2022 तक था, लेकिन 2023 से गवर्नमेंट की रूल के हिसाब से 10th लेवल पे जो है ये एग्जाम हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम आपका 2023 से अपडेट कर दिया गया नियम, और निगेटिव मार्किंग जो है हटा दी गई है। कोई निगेटिव मार्किंग अब नहीं है। तो अब निगेटिव मार्किंग ना होने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है ना, ये सवाल जरूर आएगा बच्चों के मन में। और सबसे बड़ा बात यह है कि अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो खूब तुक्का लगा सकते हैं भाई, है ना। तो देखिएगा बच्चों, आप सभी का जो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है वो रैंक से होता है। आप एडमिशन लेते टाइम जब आप काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग अपना प्रेफरेंसेस देते हैं कि कौन से कॉलेज में आपको जाना है, वहां पर आप ORCR देख करके अपनी प्रेफरेंस भरते हैं, ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक। और उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में आपको एडमिशन भी रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है। रैंक बनाई जाती है आपकी एक्यूरेसी को देखते हुए और आपके द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किया गया उसको देखते हुए। तो निश्चित तौर पे अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो होता क्या था, जब निगेटिव मार्किंग था तो निगेटिव मार्किंग होने के क्रम में अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो उसका आपको 0 अंक मिलता था। लेकिन आपने जो सही आपने प्रश्न किया, जिसका सही उत्तर दिया, जिसमें आपको 4 अंक मिल रहे हैं, उसमें से 1 नंबर कट जाता था और मात्र अब उसमें 3 नंबर मिलता था। जो गलत किया उसका तो 0 हो गया, जो आपने सही कर रखा उसमें से आपका 1 अंक कट जाता था। ये होता था इफेक्ट। अब इसमें क्या होता था, नंबर आपका कम होता जाता था जितना ज्यादा क्वेश्चन आप गलत करते थे, और आपका जितना कम नंबर रहेगा उतना ज्यादा आपका हाई रैंक आएगा। अब इसके साथ साथ एक और फैक्टर आपका इस पे डिपेंड करता था कि आपका रैंक जो है क्या होगा, और वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब हो गया, सीधे से ये समझ लीजिए सरल भाषा में, कि आप जितने प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे रहे हैं। जैसे मान लो कोई परीक्षा 10 प्रश्नों की करा दी गई, 10 क्वेश्चन की करा दी गई, और उसमें से आपने 6 क्वेश्चन का सही आंसर दिया, अटेम्प्ट आपने पूरा का पूरा 10 किया, और 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो 60% है। यानी कि 60% प्रश्नों का आप सही उत्तर दे रहे हैं और बाकी का आप गलत उत्तर दे रहे हैं। इस पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो अब आपको 4000 बच्चों से पीछे भेज दिया जाएगा, अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में देखा जाए तो। कहने का मतलब है ये एक्यूरेसी का जो फैक्टर है वो अभी भी है,
ये जो एक्यूरेसी है ये अभी भी मैटर करता है। आप गलती करोगे तो निश्चित तौर पे अभी भी आपको 4000 बच्चों से पीछे भेजा जाएगा, क्योंकि ये एक अलग फैक्टर है। ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे हो और कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दे रहे हो। और इस ये क्या करता था, आपके नंबर और कम करता जाता था, और नंबर कम होने की वजह से ये नंबर के हिसाब से आपका रैंक बढ़ाता जाता था। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थी। लेकिन अब क्या है, नेगेटिव मार्किंग हट गई तो नंबर नहीं कम होगा, इसके वजह से आपका रैंक जो बढ़ता था वो नहीं बढ़ेगा, बहुत ज्यादा रैंक नहीं आएगा। अच्छा, ज्यादा रैंक कम रैंक का क्या मतलब है? जैसे आप अपनी कक्षाओं में जो आपने देखा होगा कि किसी को फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है, किसी को सेकंड पोजीशन, किसी को थर्ड पोजीशन। जो सबसे ज्यादा नंबर लाता था आपके क्लास में उसको पहला स्थान मिलता था, फर्स्ट पोजीशन। जो उससे कम नंबर पाता था उसको सेकंड। तो यही आप समझिए कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी रैंक अच्छी होगी, कम होती जाएगी रैंक, है ना। उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक रहेगी, और जितना खराब आप पेपर करोगे उतना ज्यादा रैंक आएगा, ज्यादा नंबर बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख के आएगा आपके रिजल्ट में, जैसे 10,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख था। ये आपका यहाँ पर इस तरीके से रैंक लिख करके आएगा, जो कि गलत है। अगर ऐसा आ रहा है तो सरकारी पॉलिटेक्निक मिलना मुश्किल होगा। जितना ज्यादा बड़ा रैंक आएगा उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा आपको सरकारी पॉलिटेक्निक मिलना। तो इस बात से ये चीज क्लियर है कि अगर आप तुक्का मारने की सोच रहे हो परीक्षा में तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप तुक्का मारोगे, क्योंकि निश्चित तौर पे आप नहीं जान रहे हो कि सही उत्तर क्या है, तभी तुक्का मार रहे हो। और अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो निश्चित तौर पे आपके ज्यादातर क्वेश्चन गलत होंगे, और अगर सही उत्तर की तुलना में गलत उत्तरों की संख्या ज्यादा होगी तो आपका एक फैक्टर जो मैंने बताया कि एक्यूरेसी एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी। नंबर नहीं आपके कम होंगे, मतलब जितना आप सही करोगे उतना नंबर तो मिलेगा, लेकिन जो एक्यूरेसी आप बिगाड़ रहे हो उससे आपका रैंक बढ़ेगा, आपका 10,000, 20,000, 15, और जितना ज्यादा रैंक आएगा उतने कम चांसेस रहेंगे अच्छे सरकारी पॉलिटेक्निक में अच्छे ब्रांच में एडमिशन मिलने के। तो ये होता है आपका यहाँ पर तुक्का मारने का नतीजा। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना होगा। अब आते हैं आपके एडमिट कार्ड के विषय में कि एडमिट कार्ड का क्या सीन है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अपडेटेड आपका शेड्यूल आ चुका है, एग्जामिनेशन का शेड्यूल आपका दे दिया है इन्होंने, जीकप वालों ने, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने। और यहाँ पर आपके सारे डेट एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। आपके जो एग्जाम के डेट दिए गए हैं वो 13 से लेकर के 20 जून 2024 प्रस्तावित रखा गया है। और यहाँ पर 19 और 20 जून 2024 जो है ये 2 आरक्षित दिवस हैं, और सभी ग्रुप्स के इन्हीं आपके डेट्स में एग्जाम होने हैं। अगर ग्रुप ए का स्पेसिफिकली पूछेंगे तो 13, 14 और 15 को एग्जाम होने वाला है। ये 3 दिनों में सिर्फ ग्रुप ए के एग्जाम होंगे, है ना, क्योंकि ग्रुप ए के बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। तो अब बात यह है कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। जब पिछली बार इन्होंने डेट दिया था तो ठीक 7 दिन पहले यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर रहे थे। तो इसके हिसाब से अगर 13 तारीख से आपके एग्जाम हो रहे हैं तो 7 जून जो है इनका एडमिट कार्ड का डेट होने वाला है, यानी 7 जून को आपके एडमिट कार्ड जो है जारी हो जाएंगे। हो इसके पहले भी सकते हैं, 5 या 6 जून को भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे उसकी अपडेट सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। कैसे डाउनलोड करना है, क्या कुछ करना होगा, क्या स्टेप्स होंगे, क्योंकि पिछली बार क्या है कि बहुत सारे जो है यहाँ पर बात करें बच्चों को दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में। जी हाँ, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना था पिछले साल उससे पहले आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होती थी, वहां पे अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती थी, प्रेफरेंसेस उसी टाइम देने होते थे जिस टाइम एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर रहे होते हैं, और कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, और उसके बाद फाइनली आप जाकर डाउनलोड कर पाते थे। तो कैसे आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको जैसे ही एडमिट कार्ड की लिंक जनरेट होगी उसकी मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड सारी बातें एक्सप्लेन की जाएगी कि कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, और क्या की कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते समय। ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आपने क्रैश कोर्स अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पर क्रैश कोर्स 19 रुपए वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको फुल सिलेबस का रिवीजन करने को मिल रहा है लाइव क्लासेस के माध्यम से। और प्लस आपको प्रीवियस 10 ईयर के उत्तर प्रदेश
पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के 10 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं विद वीडियो सॉल्यूशन एंड पीडीएफ सॉल्यूशन। तो आप बहुत ही जबरदस्त तैयारी इसके साथ बच्चों कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये जो वीडियो है वो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव स्ट्रीम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।